फिल्म का जो दौर था वो ऐसा था, हीरो सुंदर चाहिए, हीरोइन सुंदर चाहिए, साइड कैरेक्टर सुंदर चाहिए, विलेन सुंदर चाहिए और असुंदर भी सुंदर चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। तो यहाँ सारे एंगल से शून्य था। मैंने कहा अब मुझे फिल्में करनी है। सो somebody scared me and said कि अब तुझे तो फिल्में नहीं मिलेंगी। ऐसे बाय कहती कि क्यों टीवी करती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओनम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया.com जी मीडिया। आज हमारे साथ है फिल्म मंडली की स्टारकास्ट। आइए इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। सो हेलो एवरीवन। हेलो। लॉन्ग डे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू ऑल? अच्छा ही फील कर रहे हैं। अभी तो मतलब क्या टाइम हुआ है, इस समय करीब 4:15 होने को आ रहे हैं और थोड़ी सी होती नहीं ऐसा वाला टाइम होता है, लेकिन फिर भी फील। ठीक है, तो सर चलिए बात करते हैं आपकी फिल्म के बारे में। मंडली रामायण जैसे कॉन्सेप्ट पे बहुत फिल्म्स बनी हैं, बट ये रामायण के आई थिंक आर्टिस्ट के ऊपर है और आई थिंक इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी है। तो सर वो आप हमें बताएंगे? सोशल मैसेज है हमारा। रामायण के ऊपर बहुत सारी मूवी बनती हैं, आए दिन बनती रहती हैं। बॉलीवुड बहुत सारी मूवी बनाता है। हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट चूज किया है, जहाँ रामलीला है, जहाँ इमोशनल है, जहाँ एक एक्शन है, ड्रामा है। तो एक पूरा पंच बॉक्स बना हुआ है मूवी का। और एक मूवी हमारा एक मैसेज देने के लिए है कि जहाँ रामलीला होती है, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ पार्ट में जहाँ रामलीला के चलते बीच में कुछ असामाजिक तत्व हैं या कोई भी पॉलिटिशियन है, बहुत सारे लोग हैं जो बीच में डांस कराते हैं। डांस मीन्स आइटम सॉन्ग हो गया, या अभद्रता जो होती है बीच बीच में, मंचन के बीच बीच में। तो हमारा एक सोशल मैसेज है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहाँ हम राम के नाम लेते ही हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जूते चप्पल उतार के बैठते हैं, वहाँ इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो एक सुंदर उदाहरण दिया हुआ है एक मंडली मूवी के द्वारा। आज के टाइम पे लोगों में इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है। एंड अगर हम रामायण की बात करें, वो एक सेक्रेड टेक्स्ट है हमारे लिए। तो वाइल प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म, क्या वो एक डर था ऑडियंस का क्रिटिसिज्म का? डर हमेशा रहता है। रामायण की बॉलीवुड है, रामायण पे बहुत सारी मूवियाँ बनाता रहता है, लेकिन हमें जो अपना काम करना था वो हमने अच्छे तरीके से निभाया है। हमें मालूम है हमने कोई भी किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो हमें मालूम है हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं है जहाँ तक कंट्रोवर्सी वाला कुछ है। सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सर आपने इतने बेहतरीन कैरेक्टर्स प्ले करे हैं और स्पेशली कॉमिक रोल्स, तो इस फिल्म में भी हम आपको एक कॉमिक अवतार में देखेंगे। कौन सा नाम कॉमिक? तो मुझे बताओ कौन सा वो लगता है मैंने कॉमिक? जब भी मेट का याद है मुझे। सीरियस रोल है। सीरियस रोल, चलो सर ठीक है। वो बंदा सीरियस है। पूरी पिक्चर पता है, जो भी सीन्स हैं वो सीरियस हैं। हालात कॉमिक हो सकते हैं, है ना? कि तो सिचुएशन मैंने ज़्यादा जो भी किरदार मैंने निभाए हैं वो सटल उस तरह के हैं कि हालात, पान सिंह तोमर का किरदार की लोग बात करते हैं, सीरियस है वो। हालात, सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि मतलब लोगों को हंसी आती है। ठीक है, ऐसे ही ये जो फिल्म है, इसके अंदर जो मेरा किरदार है वो बहुत सीरियसली इन बच्चों को लेके रामलीला की तैयारी करता है और बल्कि डांटता है। लेकिन वो सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि आई थिंक पुलिस फिल्म में जो एक रिलीफ के जो क्षण है वो मेरे किरदार के साथ ही आते हैं उसमें। तो सर जैसे मैंने बोला, जब वी मेट की बात करें, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स जो आपने प्ले करा है। तो ऐसी कोई आपकी पसंदीदा रोल जो आपने आज तक किया हो, जो आपके सारे मेरे पसंदीदा सारे रोल्स मैंने सबके साथ बहुत मेहनत की है। सबके साथ मैंने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उनको परफॉर्म किया है। और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं, तो अब मैं किसी का भी नाम ले दूँ, अब बेचारी फिल्में वो रिलीज़ नहीं हुई हैं, वो बक्से में पड़ी हुई हैं, बंद हैं, वो आई नहीं है। क्या पता वो आती तो हो सकता है लोग उनका नाम लेते, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत अच्छे किरदार बन के आए हैं। तो मेरे को अपने सारे किरदार से बहुत प्यार है। सर अच्छा चलो ठीक है, पसंद नहीं, बट वन कैरेक्टर जो आपके लिए करियर में एक टर्निंग पॉइंट हो, या कोई फिल्म?
नेचुरली वो पान सिंह तोमर है, सकता हूँ मैं। जिसकी वजह से एक काफ़ी बहुत बहुत बड़ा टर्न, जिसे कहते हैं टर्न ओवर, उस तरह का मेरी लाइफ में बना कि मुझे मतलब लगातार अच्छे काम मिलने शुरू हुए। हो सकता है उस समय उसके बाद उसके साथ ही लोगों ने मुझे थोड़ा लोगों ने मीन्स मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने सीरियसली लेना शुरू किया, कह रहे ये भी एक बंदा है भाई, इसको भी इस्तेमाल करो। अच्छा, तो सर ठीक है, तो आपने जैसे कि बात आपने पान सिंह तोमर में इरफान खान के साथ काम किया है, MS धोनी में आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है, तो दोनों एक्टर्स के साथ ही लोगों के इमोशंस जुड़े हैं उनके उनके फिल्म्स के साथ, तो ऐसी कोई एक मेमोरेबल मोमेंट्स जो आपने उनके साथ बताए हो वाइल्ड? इरफान के साथ तो मैंने बहुत काफ़ी काम किया हुआ है ना। वो तो जब शुरुआती टाइम में भी जब थे तो हम सब लोगों ने मतलब करीब करीब साथ साथ एक सीरीज़ की थी हमने, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। वो मैंने लिखी भी थी, कुछ एपिसोड मैंने लिखे थे और एक्टिंग भी की थी उसमें साथ साथ। तो इरफान उसमें थ्रू आउट थे रेगुलर। और भी बहुत सारे काम हम लोगों ने किए साथ में। बहुत इमोशनल, बहुत अच्छे वाले क्षण थे कि दिन में क्रिकेट खेलते थे, रात को संगीत गाते थे, पार्टियाँ होती थी। फिर धीरे धीरे करके जो बिजी होता जाता था वो सीन से गायब होता जाता था। तो जो काम कर रहा है वो फ्री थोड़ी होगा, है ना। जो वेले बैठे हैं वो लोग पार्टी वार्टी सर करते खेलते। आप दोनों का कनेक्शन भी था, आपने भी थिएटर किया है, वो भी थिएटर आर्टिस्ट नेचुरली है। मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, वो तो है ही थी थिएटर बैकग्राउंड से, और उन्होंने स्कूल LSD वगैरह सब किया हुआ था। और तो मेरा भी ये रहा कि मतलब कि मैं नेचुरल करीब 18-19 साल से मैं लगातार सिर्फ थिएटर ही थिएटर करता रहा। उसके बाद फिर ये सब कुछ किया। सुशांत के साथ मैंने सिर्फ एक फिल्म MS धोनी की, उसमें भी हम लोगों ने मतलब स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं वही सिर्फ कमेंट्री कर रहा था, मैं वो बैटिंग धोनी खेल रहा है, उस तरह के सीन्स थे। कुछ पल हम लोगों ने बातचीत की जब वो बीच में इधर उधर आके बैठे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनका जो पसंदीदा वो था किरदार या जो करना चाह रहे थे वो, तो लव स्टोरी उनका था कि लवर बॉय करूँ मैं, उस तरह की थी उनके साथ। उन्होंने मतलब ये थोड़ा डेफिनेटली टफ लगता है कि मतलब ना किसी की लाइफ के ऊपर आप परफॉर्म करो, है ना। और धोनी वाज द टफेस्ट मूवी फॉर हिम। हाँ, मतलब एक इस तरह की मूवी थी वो उनके लिए भी कि मतलब एक जीते जाते लीजेंड को आप परफॉर्म करोगे, वो बहुत कठिन बात होती है। Coming to you, Anchal, I think most of us know you from character of Ravi in Parvarish, and बड़े अच्छे लगता है as well. So yeah, Pihu. So tell us ना कि Instagram पे still you get the DMs कि यार ये तो you are that Ravi, you are that Pihu. So, fortunately for me, without this makeup and when I'm in my shorts and t-shirt and I wear my specs, people say, you look like 18-year-old. And अभी हाल ही में हुआ, I was sitting and having my breakfast and एक आंटी मेरे पास आई. She's like, Ravi. I said, हाँ जी आंटी. कहते एक सेकंड, परवरिश तो 10-12 साल पहले आता था. मैंने कहा हाँ जी. कहते तू कैसे बड़ी नहीं हुई? मैं कहा बस मेकअप उतार दो, चश्मा पहन लूँ, मैं बिल्कुल सेम लगती हूँ. So yes, my DMs are filled with Ravi and Pihu. So you started off your career, I would say, when you were a teenager. I was actually 9. Actually 9, yeah. Yeah. So with shows like Parvarish and बड़े अच्छे लगते हैं. So how did you come out of those roles, and did the fame impact your teenage era? No, it did not. I mean, it would have had I not had my mother by my side constantly. So, I'm very fortunate कि उनकी परवरिश इतनी strong रही है कि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि लाइफ में कितने भी ऊपर उठ जाओ, ज़मीन से जुड़े रहना, वो आपकी रियल सक्सेस है. दैट विल डिफाइन योर कैरेक्टर. एंड मैंने बहुत जल्दी, वेरी अर्ली ऑन इन माई लाइफ, आई वर्कड विद mega stars like Amitabh sir and Kareena ma'am and all of those people, Deepika ma'am, and I learned कि आप लाइफ में जितने सक्सेसफुल होते हो ना, आपके अंदर इतना arrogance, attitude होता ही नहीं है. It's 0 to none. Only when you're nothing in life is when you want to show that you're something, which is why I always kept that in myself कि no matter where I reach, I have to be a normal, good human first. And in my teenage, I luckily balanced my personal and professional life. Whenever I was working, I was the happiest. But whenever I was not, I was with my friends, I was chilling, having fun, living a normal teenager life. So I balanced it out. So एक वो burden नहीं था आपके लाइफ में यार एक बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना, नहीं.
For me, I did not become an actor to be successful, to be very honest. I was 3 years old when I told my mother I want to be an actor. एक 3 साल के बच्चे को कोई अक्ल नहीं होती है, but उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. I only said one thing, I want to be an actor. And when I go on sets, it's the biggest and the most happiest feeling for me. अक्ल आई कि नहीं आई? अकल नहीं आई, कभी नहीं आनी चाहिए ये वाली अकल. तो सिर्फ एक्टर ही बनना, ये ख्वाब लेकर हमेशा जीना चाहती हूँ. सो फॉर मी इट्स नॉट अबाउट हाउ सक्सेसफुल आई वांट टू बी और हाउ फेमस आई वांट टू बी. आई वांट टू बी अ गुड एक्टर. आज जैसे मैं कहीं पर भी जाती हूँ, लोग इतने सालों बाद भी दे लव मी फॉर हु आई एम. आई जस्ट वांट पीपल्स लव एंड आई जस्ट वांट टू बी अ पीपल्स पर्सन. दैट्स इट. So, you know, why don't we see more of Aanchal on television now? It was a conscious decision that I took back in 2014. 13 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था. मैंने सारे टेलिंग एवरीबडी कि यार पता है मैंने परवरिश किया, 1.5-2 साल में रावी बन के रही, पर ना अब मुझे मोनोटनस सी फीलिंग आ रही है. अब मुझे ऐसा है कि मुझे ना 3 महीने में एक रोल करना है, फिर 3 महीने में कुछ और बनना है. आई हैव सो मच इन मी दैट आई वांट टू बी अ लॉट ऑफ पीपल. सो एवरीबडी सेड ये तो फिल्मों में होगा, टीवी में तो 1.5 साल 2 साल चलता जाता है. मैंने कहा अब मुझे फिल्में करनी है. सो समबडी स्कैर्ड मी एंड सेड कि अब तुझे तो फिल्में नहीं मिलेंगी. आई सेड व्हाई? कहती क्यों टीवी करती है, टीवी एक्टर्स को फिल्में नहीं मिलती. तब ऐसा बोला जाता था और डराया जाता था. ये myth. Yeah, myth था. Now luckily it has changed. We've seen so many TV actors doing films and so well for themselves. And मैं डर गई. I came back home one day and I'm like, Mama, I want to leave TV because I want to do films. I want to do this, that. She's like, calm down. You can't just leave TV like that. You are in a contract. तो जैसे मेरा contract खत्म हुआ, बड़े अच्छे लगते हैं. I decided I want to take that break for myself also. इतने सालों से काम कर रही हूँ. Plus I want to give myself that chance to come in films, which is why I left doing TV. Okay, so basically, you know, that TV actor tag. वो जो टैग उस टाइम पे था, उस type luckily का. it has changed now. But yeah, उस टाइम पे वो टैग था और बहुत डराते थे लोग. ये सवाल मेरा आप दोनों से है कि an actor is not complete when he hasn't seen his you know, share of struggles. So which struggle moment you would like to share with us? देखो, मैं मथुरा से मुंबई गया, उस पर उसको बॉम्बे बोलते थे. और मेरा एक गुड लक कह लो जो भी है, एक मेरे पास चांस ये था कि मैं जुड़ा हुआ था एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम डॉक्टर अचला नागर. वो बहुत बड़ी रिनाउंड राइटर रही हैं. बहुत सारी बाबुल, बागबान, आखिर क्यों, निकाह, बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी. तो मतलब उनकी छत्र छाया मीन्स के मतलब उनके अंडर में सेंटा क्रूज उनके साथ रहता था. उनका बेटा सिद्धार्थ, हम लोग साथ में घूमते घामते, आवारागर्दी कह लो, है ना. तो उसको स्ट्रगल नहीं बोल सकते आप. जब आप सोच ही नहीं रहे कुछ करने के बारे में, तो उसको आप स्ट्रगल कहाँ से बोलोगे. फिर उसके बाद टीवी सीरियल शुरू हुए. वो दौर था कि नए नए चैनल आ गए थे. तब दिमाग में ये था कि हमें सिर्फ फिल्में करनी है. और फिल्म का जो दौर था वो ऐसा था, हीरो सुंदर चाहिए, हीरोइन सुंदर चाहिए, साइड कैरेक्टर सुंदर चाहिए, विलेन सुंदर चाहिए, और असुंदर भी सुंदर चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए. तो यहाँ सारे एंगल से शून्य था. नहीं, उस वक्त ऐसा हो गया कि क्या, तो फिर राइटिंग भी करता था फिर मैं, क्योंकि उनको मैं माँ बोलता हूँ अचला जी को. उनके साथ में उनको असिस्ट करता था. बहुत सारी पिक्चरें मैंने उनके साथ असिस्ट की, राइटिंग की उनके साथ. एक राइटर आया साथ में. मैंने फिर एकता के लिए बालाजी में घर घर की, क्या था वो, घर घर की कहानी घर घर, उसमें कुछ डायलॉग लिखे, कुछ झुकी पलकें उसके लिए लिखे, और कहानी तेरी मेरी वो लिखा, डायलॉग करता था. तिग्मांशु के लिए लिखा, इरफान के लिए भी लिखा. तो ये राइटिंग क्योंकि शुरू से थी मेरे पास, क्योंकि मैं आकाशवाणी, बचपन से मैं रेडियो बाल गोपाल प्रोग्राम में जाता था, युवा वाणी के लिए लिखता था. तो ये होते होते कुछ साइड में ये चलता रहा. फिर अचानक धीरे धीरे करके कब आप एक्टिंग करते चले गए, बात बनती चली गई, और राइटिंग थोड़ा कम. अभी एक 2020 में एक फिल्म की थी मैंने, सब कुशल मंगल, वो लिखी थी मैंने. तो अब अपना जो राइटिंग का है, वो सारी ख्वाहिश में जब जो भी सीन्स आते हैं तो उनको देख करके उनमें क्या आप ऊपर नीचे कर सकते हो डायरेक्टर से मिल करके. तो बस वही कोशिश रहती है थोड़ी सी. अब जो अपकमिंग एक्टर्स आ रहे हैं, यू नो, उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देंगे, नहीं जस्ट एक्टर्स नहीं, सिंगर्स भी, कि टू यू नो सस्टेन इन द इंडस्ट्री. देखो, एडवाइस और टिप्स अगर होती तो मैं बाबा बन गया होता. तो मतलब काला बाबा के पास जो है जाइए, उनसे सर है ना आपका एक्सपीरियंस तो देखो, अभी मैं किसी से बोलूं कि मेरे एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई चलेगा
तो मेरे को तो बहुत साल लग गए काम करते। अभी मैं करीब शायद 15 साल से एक पॉपुलैरिटी वाले उसमें हूँ जोन में। मेरे को 30 साल हो जाएंगे आज इंडस्ट्री में रहते रहते ना, 30 साल पहले आया था मैं, तो इतना वक्त हो गया है आपको। तो वो बोलेगा, फिर वो अगर मैं किसी को राय दूंगा तो वो बोलेगा ठीक है मैं कुछ दूसरा काम सोच लेता हूँ, अगर Absolutely, है ना, अगर absolutely. वो सोचेगा वो कि 30 कि साल लग इतना टाइम लग गया इस बंदे को यहाँ आते आते। 30 साल सोचते बंदा हाँ। सोचता है कि यार मेरे को स्टेबल जॉब हाँ ढूंढ लो। तो पर बात क्या है, पर बात ये है कि मतलब कि हम अच्छे से सर्वाइव किए हमने, मतलब ऐसी स्ट्रगल वाली कोई बहुत लोगों की कहानी किससे हमने सुने डेफिनेटली, मतलब उन्होंने बेचारों ने किया होगा उस तरीके से, लेकिन चलो हम हंसते खेलते करते चले गए, बात बनती चलेगी, होता चला गया। लेकिन यही है कहने का मतलब कि आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन क्या है ना कि एक पल में आपको कुछ समय के बाद ही आपको समझ में आ जाता है कि आप किस रास्ते जा रहे हो। मतलब अपने साथ ज़बरदस्ती भी मत कीजिए कि मतलब कोई पुरखे कह के नहीं चलेगा कि अगर आप बेटा एक्टर नहीं बनोगे, डायरेक्टर नहीं बनोगे, राइटर नहीं बनोगे तो मतलब ऊपर नहीं आना, फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद है। ऐसा थोड़ी होता है। अब समझ में आता है कि मतलब कि हाँ भाई कैसी जा रही है गाड़ी। और दूसरा ये कि वही मतलब सबसे बड़ी बात है, ये चीज़ बड़ी पेशेंस की है ना। तो इसमें मतलब जब भी आप आइए, आप सोचते हो, हर कोई सोचता है। अभी तो ऐसा हो गया है यार कि डायरेक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है अच्छा खासा आदमी, सर मुझे तो एक्टिंग का शौक है। अरे तूने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद किए, तूने अपना वक्त बर्बाद किया, तेरा पैशन था, अचानक तेरे को एक्टिंग सूझ रही, क्यों? पर है एक पता नहीं क्यों है ऐसा, ये कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ऐसे। Thank you so much for joining with us. And all the best for your film. And guys, don't forget to watch the film Mandli in theaters on 27th October. 27 अक्टूबर प्लीज़ देखिए सिनेमा हॉल में मंडली विथ फैमिली, जिससे वो वाले बच्चे जिन्होंने रामलीला देखी है तो, और वो वाले बच्चे जिन्होंने कभी रामलीला नहीं देखी है तो उन जब ये देखेंगे हमारी मंडली तो एहसास होगा कि रामलीला को मंच पर देखते हुए आपको कितना अच्छा लगा।